नाज़रीन इकराम, किसी भी मुल्क के हवाई अड्डे न सिर्फ ज़राए नक्लो हमल का ज़रिया होते हैं बल्कि मुल्कों की पहचान उनके एयरपोर्ट से होती है। कहीं से भी आने वाले मेहमानों के लिए एयरपोर्ट पहले मेज़बान के तौर पर होता है, जहां से गैर मुल्की अफराद ये जांच कर पाते हैं कि ये मुल्क कैसा होगा। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाने और उनमें होने वाली लेटेस्ट डेवलपमेंट की मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात के लिए ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ज़राए आमदोरफ्त की बात की जाए तो दुनिया में तेज़ तरीन सफ़र फ़िज़ाई रास्तों से होता है। फ़िज़ाई सफ़र तेज़ और शॉर्टकट रास्ते फराहम करता है और किसी भी मुल्क को दुनिया के बर्रे आज़मों से कनेक्ट करने का वाहद तेज़ तरीन रास्ता होता है, लेकिन इनमें मखसूस मुसाफरों की कैपेसिटी और ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिस वजह से ये तेज़ तरीन ज़रिया आमदोरफ्त होने के साथ साथ महंगा भी है। मालूमात के मुताबिक दुनिया में इस वक्त 1200 से ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं और दुनिया में मुसाफिर बरदार तैयारों की तादाद 39,000 है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख फ़्लाइट्स ऑपरेशन मुकम्मल करते हैं। एक वक्त में तकरीबन 10,000 तैयारे दुनिया के मुख्तलिफ रूट्स पर परवाज़ कर रहे होते हैं और इनमें 12,70,000 मुसाफिर सफ़र कर रहे होते हैं। बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 62 एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिनमें से 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। मिलिट्री एयरबेस मिलाकर कुल 151 हवाई अड्डे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां तैयारे लैंड होकर टेक ऑफ कर सकते हैं। पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट में जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुमार होता है, जो सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची शहर में वाक़ है। ये एयरपोर्ट हर साल 19 मिलियन मुसाफिरों को हैंडल करता है। पाकिस्तान के जदीद एयरपोर्ट में ग्वादर एयरपोर्ट का शुमार पहले नंबर पर किया जा रहा है, जो $246 मिलियन की लागत से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ज़ेर तकमील है और ये रवां साल 2024 में मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा। इस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल मेयार की हर सहूलत दी गई है और यहाँ एयरबस A380 जैसे तैयारे लैंड कर सकेंगे। इस एयरपोर्ट को पाकिस्तान सिविल एविएशन और चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलकर तामीर कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन ने साल 2023 में 18.50 बिलियन रुपए की लागत से मुल्की हवाई अड्डों की अपग्रेडेशन की है। साल 2023 में मुकम्मल किए गए प्रोजेक्ट्स और मुस्तकबिल करीब के चंद मंसूबे तकरीबन 18.50 बिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के मेन रनवे की तमीर नौ और अपग्रेडेशन की गई है। नए रनवे की तमीर से यहाँ कैटेगरी F के छोटे मुसाफिर बरदार तैयारे लैंड कर सकेंगे। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है, जहां रोज़ाना 80 से ज़ायद फ़्लाइट्स उतरती और परवाज़ लेती हैं। नए रनवे की तमीर और अपग्रेडेशन से यहां एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने और मुसाफिरों को सहूलियात देने में आसानी होगी। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी एक नया रनवे तामीर किया गया है, जबकि पुराने रनवे को भी अपग्रेड किया गया है। नए रनवे पर कैटेगरी 1 का एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम नस्ब किया गया है और ये साल 2023 में ऑपरेशनल हो चुका है। नया रनवे फ्लाइट्स के लैंड करने और टेक ऑफ करने में मुआवन साबित होगा और इससे एयरपोर्ट का मियार मजीद बेहतर होगा। कोयटा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी नए रनवे की दोबारा तामीर की गई है और पुराने रनवे को कैटेगरी E से अपग्रेड किया गया है। कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये मंसूबा मुकम्मल हो चुका है और यहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन 2023 से शुरू है। नए रनवे पर बोइंग 747 जैसे तेज़ रफ्तार तैयारे लैंड कर सकेंगे। इस रनवे पर कैटेगरी 2 का एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम भी नस्ब किया गया है। नाज़रीन, मालूमात के मुताबिक मुल्की हवाई अड्डों पर कुछ मंसूबे मुस्तकबिल करीब में मुकम्मल होंगे, जिनमें मुरीदके के करीब एक नया जनरल एविएशन एरोड्रोम तामीर किया जा रहा है। मुकम्मल होने पर मौजूदा वाल्टन एरोड्रोम को यहाँ मुंतकिल कर दिया जाएगा। मार्च 2024 तक एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल रनवे, एप्रन, टैक्सीवेज और हैंगर्स को ऑपरेशनल करने का मंसूबा है।
नया ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब 51.2 बिलियन रुपए की लागत से तमीर किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 34 अरब पाकिस्तानी रुपए के मसावी चीनी ग्रांट शामिल है। तवक्को है कि हवाई अड्डा अगस्त 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। दीगर नए मंसूबे फिलहाल साल 2024 और उसके बाद के लिए पाइपलाइन में हैं। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तोसी का मंसूबा मुस्तकबिल में भीड़ और मुसाफरों की मुश्किलात को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। तामीराती ठेका फिलहाल इब्तदाई मराहिल में है और ये मंसूबा 30 माह में मुकम्मल होने की उम्मीद की जा रही है। हवाई अड्डों की अपग्रेडेशन के मंसूबों में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के मरकजी रनवे की तामीर नो भी की जाएगी और इसे F कैटेगरी के तैयारों के लिए अपग्रेड किया जाएगा। बेगम नुसरत भट्टो एयरपोर्ट सक्खर की तोसी के दौरान कैटेगरी E777 ऑपरेशंस के लिए मौजूदा हवाई अड्डे को बैनुल-अक़वामी म्यार पर अपग्रेड करने का मंसूबा बनाया गया है। यहाँ रनवे, एप्रन, नई टर्मिनल बिल्डिंग और दीगर बुनियादी ढांचे को मुकम्मल अपग्रेड करने का मंसूबा तश्कील दिया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक ये मंसूबा 36 माह में मुकम्मल होगा और रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल नई टर्मिनल बिल्डिंग पर तकरीबन 40 अरब रुपए पाकिस्तानी लागत आएगी। प्रोजेक्ट PC1 मंजूरी के लिए जायजे के आखिरी मरहले में है। DI खां में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की तमीर के दौरान हवाई अड्डे को एक नई जगह पर तमीर करने का मंसूबा है। ये कैटेगरी 777 इलाकाई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के तौर पर जनूबी KP के शुमाली बलूचिस्तान और मगरबी पंजाब की आबादियों को हवाई सफ़र की सहूलियात फराहम करेगा। इस प्रोजेक्ट की तामीराती मुद्दत तकरीबन 4 साल बताई जा रही है और सही लागत का तयन कंसल्टेंट फिजिबिलिटी स्टडी और डिज़ाइन के बाद होगा, जिस पर तकरीबन 200 मिलियन पाकिस्तानी रुपए लागत आएगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और फायर स्टेशन की तमीर का इरादा रखता है। जना इंटरनेशनल कराची एयरपोर्ट के लिए बैरूनी और अंदरूनी सड़कों को भीड़ से बचाने और मुसाफरों की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के तौर पर अपग्रेड करने का मंसूबा बनाया गया है। कराची एयरपोर्ट में बरतानिया से मंगवाया गया जदीद सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब किया गया है जो मुसाफरों की स्कैनिंग करेगा। इस एयरपोर्ट पर जदीद सर्विलेंस सिस्टम भी नस्ब है जो क्राइम में मुलव्वस अफराद की खुदकार तरीके से जांच करता है और मुतलका इदारों को फौरी एक्शन का नोटिस फराहम करता है। नाज़रीन इकराम, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर और तरक्की का मंसूबा भी बनाया गया है, जिसमें मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मौजूदा चार्ली और अल्फा टैक्सीवे की अपग्रेडेशन की जाएगी। एप्रन एच लाइट, एप्रन फील्ड लाइट टावर, तूफान बादो-बारह के पानी की निकासी का निज़ाम और पुराने जेट एप्रन की मुरम्मत समेत एप्रन की तोसी की जाएगी। अपग्रेडेशन के बाद ये एयरपोर्ट नई फ़्लाइट्स और मुसाफरों को जदीद सहूलियात मुयस्सर करेगा। नाज़रीन, पेशावर का बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का चौथा मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है, जिसकी कसीरल मंजिला कार पार्किंग की तामीर और टर्मिनल बिल्डिंग को अपग्रेड करने की मनसूबाबंदी की गई है। यहाँ मौजूदा कार पार्किंग की तोसी के लिए ज़मीन की अदम दस्तियाबी का सामना था। मौजूदा कार पार्किंग और मौजूदा ASF कैंप के मुल्हिका इलाकों को इस्तेमाल करते हुए मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाने का मनसूबा तश्कील दिया गया है। मल्टी लेवल कार पार्किंग की तमीर के लिए सिविल एविएशन को मौजूदा ASF कैंप को नई जगह पर मुंतकिल करेगा, जिसके लिए मुतबादिल जगह पर तकरीबन 3.5 एकड़ इराजी हासिल कर ली गई है, जबकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी कैंप और कार पार्किंग के डिज़ाइन पर काम जारी है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की अपग्रेडेशन से यहाँ आने और जाने वाली फ़्लाइट्स में इजाफ़ा होगा और मुसाफिर नई सफ़री सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे।